हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनी एंड वेलकम टू सोनी मेकओवर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फेशियल कैसे किया जाता है। फुल प्रोसेस ऑफ फेशियल मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों को फुल डिटेल में आपको इस फेशियल किट के बारे में बताऊंगी और कैसे किया जाता है इसके बारे में बताऊंगी। तो गाइज़, ये थोड़ा सा नया है, मतलब कि मार्केट में न्यू लॉन्च किया गया है और आई थिंक सो यूट्यूब पे अभी तक इस फेशियल किट का रिव्यू यानी कि मतलब फेशियल करके दिखाया नहीं गया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली वीडियो यूट्यूब पे आने वाली है। सो देख सकते हैं इसके कितने सारे स्टेप्स हैं और सारे स्टेप्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी इसे कैसे किया जाता है। तो देख सकते हैं ये हमारा है फेस वॉश, यानी कि हमें इससे फेस वॉश करना है फेशियल करने के पहले। और देन उसके बाद ये जो हमारा है क्लींज़र, एक्सफोलिएटिंग क्लींज़र, यानी कि इसमें स्क्रब भी मिला हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है स्क्रब और क्लींज़र दोनों मिक्स है एक में ही। देन उसके बाद हमारा स्टेप 2 आएगा जो कि है मसाज ऑयल। मसाज ऑयल इट मीन्स कि हमारा मसाज क्रीम डायरेक्टली है क्योंकि हमारा जो स्क्रब है वो क्लींज़र में मिक्स है। और ये रहा हमारा फेस मास्क जो कि लास्ट स्टेप है फेस पैक का, फेस पैक जो कि बोलते हैं। और ये हमारा है फोर्थ स्टेप जो कि है सीरम, यानी कि हमारा फेशियल होने के बाद ये सीरम लगाना है। और ये है ब्राइटनिंग क्रीम, यानी कि अगर आज हम फेशियल कर रहे तो कल सुबह हमें ये क्रीम लगाना है फेस वॉश करने के बाद। और ये जो फेस वॉश और ब्राइटनिंग क्रीम है ये हमें 2 पैकेट दिया हुआ है, यानी कि जब हमारा फेशियल हो जाएगा तो हमें डेली इसी फेस वॉश से वॉश करके और ये क्रीम लगाना है जब तक चलता है तब तक। और ये 4 पैक है जो कि 2 फेस वॉश और 2 ब्राइटनिंग क्रीम है। सो चलिए अब फेशियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेस वॉश अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने कट कर लिया है और फिंगर पे थोड़ा सा ले लेंगे क्योंकि इसका जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 2 से 3 बार फेस वॉश हो सकता है। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि ये हमें नेक पे भी लगाना है। देन उसके बाद हमें थोड़ा सा ऐसे जैसे हम फेस वॉश यूज़ करते हैं वैसे ही करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने पहले फेस पे अच्छे से लगा लिया है और देन उसके बाद हम थोड़ा सा ऐसे सर्कुलर मोशन में क्लीन करेंगे, इनके फेस की क्लीनिंग करेंगे। तो नोज़ के एरिया में हमने कर लिया, नेक पे कर लिया, फोरहेड पे, चिन पे, हर जगह हमें अच्छे से इसे सर्कुलर मोशन में जो है मसाज देनी है। और इसमें क्या होता है, आप चाहें तो नॉर्मल फेस वॉश की तरह वॉशरूम में जाके अच्छे से वॉश करके देन उसके बाद इसे इसका जो फेशियल स्टेप्स है उससे फॉलो करना है। तो मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग की है क्योंकि ये सीधा अपने कॉलेज से आई हुई थी, तो इसीलिए हमने अच्छे से क्लीनिंग कर दिया है, फेस वॉश कर दिया है। अब हमारा एक्सफोलिएटिंग और क्लींज़र यानी कि स्क्रब और क्लींजिंग मिल्क दोनों मिक्स है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो देख सकते हैं ये कैसे दिख रहा है, एकदम क्रीमी टाइप में नहीं है, मतलब जेल फॉर्म में है और प्लस इसमें जो स्क्रब के पार्टिकल्स होते हैं वो है। तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे पूरे फेस पे, नेक पे। देन उसके बाद हम करेंगे मसाज। और गाइस, मसाज जो क्लींजिंग मिल्क का और स्क्रब का होता है उसमें हमें मसाज के स्टेप्स नहीं देने होते हैं। जेंटली हमें ऐसे ऐसे मसाज करनी है, राउंड राउंड, यानी कि सर्कुलर मोशन में। इसमें कोई भी स्टेप्स नहीं डालना है मसाज के। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे गोल गोल मसाज करनी है और नोज़ के एरिया में करनी है और थोड़ा सा हल्के हैंड से मसाज करनी, क्योंकि इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि हमारी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं या फिर छिल सकती है हमारी स्किन। तो इस बात का ध्यान देना है। नोज़ के एरिया में हमें अच्छे से क्लीनिंग करनी है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ज़्यादा होते हैं। और जब भी आप स्क्रब करते हैं तो नोज़ के एरिया में अच्छे से मसाज देनी होती है। तो देख सकते हैं कितने इजी तरीके से हमने सारे स्टेप्स दे दिए हैं। थोड़ा सा लिप्स पे भी हम करते हैं। लिप्स पे भी जो हमारा लिप्स डेड स्किन सेल से ये हो जाता है, ख़राब हो जाता है और लिप्स पे ज़्यादा शाइनिंग नहीं होती है, तो हम जो स्क्रब करते हैं हम लिप्स पे भी कर देते हैं, उसे भी ऐड कर देते हैं।
तो देख सकते हैं कितने इजी तरीके से कर रहे हैं। और जब भी आप स्क्रब करते हैं तो बहुत से लोगों का अभी कन्फ्यूज़न होगा कि हम क्लींजिंग मिल्क में डायरेक्टली क्लीन करते हैं, देन उसके बाद जब स्क्रब का स्टेप आता है तो हम स्टीम लेते हैं। तो इसमें क्लींजिंग मिल्क भी मिक्स है, तो हमें स्टीम लेना है या नहीं लेना है। सो गाइस, आपको स्टीम का जो स्टेप है वो लेना है, क्योंकि ये स्क्रब भी है इसके अंदर। तो देखिए थोड़ा सा मैंने और ले लिया था क्योंकि थोड़ा कम पड़ रहा था। और याद रहे कि जो हमारा 1 टाइम फेशियल किट होता है उसे हमें एक क्लाइंट पे एक ही बार यूज़ करना होता है, पूरी क्वांटिटी यूज़ करनी होती है, उसमें से हमें कंजूसी नहीं करना होता है। क्योंकि अगर हम कंजूसी करेंगे मतलब फेशियल करने में तो हमारे रिज़ल्ट पे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो आपको ये कंजूसी नहीं करनी है। अगर 100% रिज़ल्ट चाहिए तो आपको पूरी क्रीम यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए अब हमने स्टीम ले लिया है। स्टीम को थोड़ा सा दूर रख के ही लेना है, एकदम फेस के पास में नहीं लेना है, नहीं तो स्किन जो है वो जल सकती है। तो देखिए हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया था स्टीम। अगर आपके पास स्टीम नहीं है तो आप मसाज करके गर्म पानी में जो टॉवेल होती है उसे डिप करके और निचोड़ लेना है, और उसके बाद हमें फेस पे रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए। ऐसे ही करके आपको 2 से 3 बार आपको ये स्टेप फॉलो करना है। उससे क्या होता है, हमारी जो स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और ओपन होने के बाद जो धूल मिट्टी गंदगी सब बैठी होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। और जो स्क्रब का जो काम होता है वो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हमारी स्किन के जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो रिमूव कर देता है और अच्छे से क्लीनिंग कर देता है, और हमारा फेस जो है वो एकदम फ्रेश दिखाई देता है। तो देखिए अब हमने टिश्यू पेपर की हेल्प से अच्छे से इनके फेस को क्लीन कर दिया है। तो अब हम निकालेंगे इनके वाइट हेड्स, क्योंकि ब्लैक हेड्स तो नहीं है, तो वाइट हेड्स ही अब हम निकालेंगे। ये एक पिन आती है 10 से 15 रुपए में, मार्केट में आपको इजीली मिल जाती है। ब्लैक हेड्स रिमूवल पिन बोलते हैं इसे। तो देखिए इनके नोज़ के एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस आ गई है, तो उससे भी हम अच्छे से इस पिन की हेल्प से जो है वो निकाल देंगे जो गंदगी बैठी हुई है इनके नोज़ के एरिया में। सो अभी देखिए नीचे यहाँ पे भी हमें निकाल लेना है, और पिन को ज़्यादा हार्ड हैंड से नहीं चलाना है, एकदम लाइट हैंड से चलाना है। तो देखिए कितने इजी तरीके से सारे वाइट हेड्स जो है वो रिमूव हो चुके हैं। सो मार्केट में बहुत सारे आते हैं नोज़ स्ट्रिप जो होती है, और जो चारकोल का जो क्रीम आता है ब्लैक हेड्स रिमूव निकालने का, तो उससे नहीं निकलता है उतना अच्छे से। तो अब यह हमारा सेकेंड स्टेप है ऑयल, मसाज ऑयल का। तो जिससे कि अभी ऑयल मतलब लिखा हुआ है, तो हमें समझ जाना है कि इसमें ऑयल बेस है पूरा। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम ऑयल की तरह दिखाई दे रहा था, कोकोनट ऑयल जैसे होता है, बजाज ऑयल होता है, बिल्कुल वैसे दिखाई दे रहा था। और इसकी जो स्मेल थी बिल्कुल परफ्यूम की तरह थी, बहुत माइल्ड और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू की थी। बहुत अच्छा रिलैक्सिंग फ़ील हो रहा था इसकी स्मेल से। तो अब हमने मसाज स्टेप जो है फॉलो किया है, और वीडियो में मैंने थोड़ा सा फास्ट मोशन में दिखाया है, कुछ स्टेप्स जो है वो स्लो मोशन में भी दिखाया है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो फेशियल था पूरे 1 घंटे का था, तो हमें 1 घंटे का फेशियल हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे। इसीलिए हमने कुछ पार्ट्स जो थे वो कट कर दिए थे, जो हमने रिपीट किए थे, जो स्टेप्स जो थे। तो देख सकते हैं अब हमने यहाँ के पार्ट्स को देखिए। अभी ये जो हमारा 2 फिंगर है उसे हमें अच्छे से उसी को ही मसाज में हमें ऐड करना है, अपने पाम का इस्तेमाल नहीं ज़्यादा करना है, फिंगर टिप से ही हमें मसाज देनी है। क्योंकि जो हमारा पाम होता है उसमें क्या होता है, हम जब उससे मसाज देते हैं तो हमारे पाम से हीट क्रिएट होता है, जो कि स्किन के लिए सही नहीं होता है। अगर हम पाम का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है हमारी स्किन में हीटिंग ज़्यादा हो जाए और पिंपल्स निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान देना है। और अगर किसी क्लाइंट के फेस पे पिंपल्स हैं तो आप उन्हें स्टीम देना अवॉइड करें, क्योंकि हीटिंग क्रिएट नहीं करना है हमें स्किन पे। और जिसको ज़्यादा पिंपल्स होता है उसको मसाज भी हमें कम देना होता है।
तो अब देख सकते हैं कितने इजी तरीके से हमने एकदम रिलैक्सिंग वाले स्टेप्स दिए हैं। नोज़ के एरिया में देखिए कितने इजी तरीके से हमने मसाज दिए हैं। और प्रेस पॉइंट का ध्यान देना है, प्रेस पॉइंट भी साथ ही साथ देना है ताकि क्लाइंट को एकदम रिलैक्स फील हो। और देखिए हमने ये मिडल फिंगर का इस्तेमाल किया है आइज़ के एरिया पे। आपको जो फर्स्ट फिंगर होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो देखिए ये मैंने हल्के हाथों से किया है। तो आपको ध्यान देना है जब भी आप फेशियल करते हैं तो पहले अपने नेल्स को कट कर देना है, क्योंकि इससे क्या होता है मसाज देने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और हो सकता है क्लाइंट के फेस पे भी लग जाएगा। तो देखिए अब हमने फोरहेड पे जो आईब्रो होती है उससे हमने अच्छे से शेप देते हुए किया है। देन उसके बाद जो हमारा ये राउंड वाला मसाज है उसे भी देना है। फोरहेड पे भी हम मसाज दे रहे हैं एकदम हल्के हाथों से। और हमारा जो भी मसाज होता है वो बिल्कुल स्लो हैंड से होना चाहिए, बिल्कुल फास्ट नहीं होना चाहिए। वीडियो में मैंने फास्ट मोशन में करके दिखाया था, इस वजह से फटाफट दिखाई दे रहा होगा। नेक के भी पार्ट को हमें अच्छे से मसाज देनी है, जैसा कि क्लाइंट के फेस को देख के आप लोगों को पता ही चलता होगा कि क्लाइंट को कितना ज़्यादा रिलैक्सिंग फील हो रहा है। तो हमने थोड़ा सा और ऑयल ले लिया था, क्योंकि वो ऑयल जो था वो हमारे स्किन में अब्जॉर्ब हो गया था। और गाइस ये फेशियल इनको अच्छे से सूट कर ले गया। और इनकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बोलते ना ऑयली नहीं है, मतलब कि ऑयली स्किन नहीं है इनकी, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। तो देखिए अब हमने ये नोज़ के एरिया पे ऐसे जो है ये स्टेप करके फोरहेड पे लाके हमें छोड़ना होता है। इससे हमारी स्किन जो है नोज़ के एरिया की अपलिफ्ट होती है। तो ये हमारा सीजर स्टेप है, इससे हमारे नसों की जो हमारे फेस में जो नसें होती है उसकी बहुत अच्छे से जो है सिकाई होती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जब भी आप फेशियल करते हैं तो याद रहे कि आपको सेकेंड डे आपको बाहर जो है धूप में नहीं ज़्यादा निकलना है, सेम डे भी नहीं निकलना है। तो ये जो स्टेप है ये हमारा है डबल चिन, जिसको प्रॉब्लम होती है डबल चिन की, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये हमने आइज़ के एरिया को अपलिफ्ट किया है। और जब भी आप फेशियल कराते हैं तो जो है नेक्स्ट डे भी आप सुबह मॉर्निंग में फेस वॉश करें तो नॉर्मल वाटर से इस्तेमाल करना है, साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये हमने दिया है इनका प्रेस पॉइंट। जब भी हम फेशियल को एंड करते हैं तो प्रेस पॉइंट के साथ ही एंड करना होता है, डायरेक्टली एंड नहीं करते हैं, नहीं तो उसका जो रिज़ल्ट है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो देख सकते हैं कितने इजी तरीके से हमने पूरे फेशियल को कर दिया है। और जब भी हम फेशियल करते हैं तो हमें अपनी पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है, उससे हमारी स्किन और ग्लो करती है। और थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन को सुधारना होता है, जिससे हमारा फेशियल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है। और ये जो मेरी क्लाइंट है ये 20 ईयर्स ओल्ड हैं, तो हमने इनके ऊपर ज़्यादा स्टेप्स नहीं दिए हैं, मैच्योर स्किन पे ज़्यादा स्टेप्स देने होते हैं। और हमने ये नेक पे भी हमने प्रेस पॉइंट किया है, क्लाइंट को एकदम रिलैक्सिंग फील करवाना होता है। ये है हमारा जो डबल चिन का प्रॉब्लम होता है, उसे हम अपलिफ्ट करते हैं ऊपर की साइड में। जो भी हमारा स्टेप होता है वो नीचे से ऊपर की साइड होता है। तो ये हमारा अपलिफ्टिंग वाला स्टेप है। बहुत इजी तरीके से हमने कानों को भी जो है मसाज देनी होती है। कान के जो मसाज होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। और अगर आपके फेस पे ज़्यादा डेड स्किन सेल्स हो गए हैं, ब्लैक हेड्स हो गए हैं, तो जो मार्केट में नोज स्ट्रिप आते हैं उसका इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको एक स्क्रब लेना है, हर दूसरे दिन अपने फेस पे स्क्रब करना है, स्टीम लेना है और नोज पिन से निकाल देना है। ये बहुत ईजी होता है, आप घर पे ईजिली ट्राई कर सकते हैं। स्टीम नहीं है तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, गर्म पानी में टॉवल डिप करके अपने फेस पे या नोज़ पे रख के उसे निकाल देना है। तो देख सकते हैं अब हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है। मसाज ऑयल का इस्तेमाल
तब तक हमें मतलब तब तक मसाज देनी होती जब तक जो ऑयल है वो अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब ना हो जाए। देन उसके बाद हमने ये पैक लगाया है। ये पैक जो था हल्का पर्पल और ब्लू टाइप में था, अलग ही कलर था इसका। तो जो भी हम फेस पैक लगाते हैं वो नीचे से ऊपर की साइड जाना चाहिए। और जब भी फेस पैक लगाते हैं तो क्लाइंट को कह देना है कि आप बोलो नहीं, हंसो नहीं तो इससे रिंकल्स आ जाते हैं। और जो फेस पैक होता है वो हमारा स्किन टाइटनिंग का काम करता है। तो जब भी फेस पैक रिमूव करते हैं तो 80% ही फेस पैक को सुखाना होता है, पूरा नहीं सुखाना होता है। देन उसके बाद जब सूख जाए 80% तो आपको गीले हैंड से अब फेस पैक को गीला कर देना है और हल्की मसाज दे के फेस पैक को अपनी जगह से रिमूव कर देना है। उसके बाद में क्लीन कर लेना है। तो ये हमारा 4th स्टेप था। ये सीरम को हम थोड़ा सा लगाएंगे फेस पे, इससे अच्छा सा ग्लो आएगा। ये थोड़ा सा क्रीमी टाइप में था और थोड़ा सा जेल बेस में था। और इससे थोड़ा सा लगा के, इसे ज़्यादा मसाज नहीं देना है, अच्छे से अब्जॉर्ब कर देना है बस। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। तो देख सकते हैं फेस कितना अच्छे से ग्लो कर रहा है। और इसका जो रिज़ल्ट है 12 से 24 घंटे के बाद ही बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो मुझे ये पर्सनली फेशियल किट बहुत अच्छा लगा।